नमस्कार विद्यार्थीगण। हम काल पढ़ रहे थे। काल के अंतर्गत हमने काल की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने काल के भेद पढ़े थे। इसके बाद में हमने काल के 3 भेद पढ़े थे: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसी काल के अंतर्गत हमने वर्तमान काल के भेद पढ़ लिए थे, भूतकाल की परिभाषा और भूतकाल के भेद पढ़े थे, और आज तीसरा कौन सा आएगा? भविष्यत काल, है ना। हमने भूतकाल की परिभाषा ही पढ़ी थी। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है ना, उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं ना: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें बीते हुए समय में क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध होता है ना, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे शिवम पढ़ने आया, बच्चा सो गया। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया जिससे काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है ना, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी अभी अभी आई है, शिवानी गाकर अभी चुप हुई है। तीसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से उसके भूतकाल में जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, वह जब गांव से आया था तब वहाँ बाढ़ आई हुई थी। तो जिसमें भूतकाल में तो कार्य हो रहा था, लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद में आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के बारे में हमने पढ़ा था। जिस क्रिया भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है ना, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अमन ने बैंक से पैसे निकलवाए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो इसमें कार्य बहुत समय पहले ही समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल कैसे कहते हैं? कि भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह होता है ना, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रोगी मर चुका होगा, विकास ने खाना खा लिया होगा, तो ऐसे में भूतकाल में कार्य करने में संदेह हो रहा है, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। और फिर अंत में भूतकाल का 6ठा भेद आता है हेतुमत भूतकाल। तो हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं? जब क्रिया संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। कि यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, यदि वह परिश्रम करता तो फेल न होता। तो वर्तमान काल और भूतकाल के भेद तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, है ना। आपने उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा भी होगा। आज हम तीसरा भेद पढ़ेंगे, भविष्यत काल। कौन सा भेद पढ़ेंगे आज? भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? सबसे पहले आती है उसकी परिभाषा कि भविष्यत काल कहते किसे हैं। तो भविष्यत काल की क्या परिभाषा होती है? कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। कि कार्य कब हो रहा है? भविष्य काल में हो रहा है। क्रिया तो होती है, और होती है तो वह कब हो रही है? आने वाले समय में होगी। क्रिया जब आने वाले समय में होगी, तो आने वाला समय कौन सा होगा? भविष्यत काल ही तो होगा आने वाला समय। तो आने वाले समय में जब क्रिया होगी, तो उसे को हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। क्रिया है वो आने वाले समय में होगी ना, उसी काल को क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। तो भविष्यत काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, अगला वर्ष आया तो नहीं है, आएगा, अभी तो सूर्य ग्रहण होगा। तो क्रिया तो होगी, हुई तो नहीं है, और न ही हो रही है, आगे आने वाले समय में होगी। बच्चे कल ताजमहल देखने जाएंगे, देखा तो नहीं है ना, और देख भी नहीं रहे हैं। देखने जाएंगे, देखने जाएंगे, गए तो नहीं है ना अभी। तो देखने जाएंगे, तो इसी से क्या पता चल रहा है? कि क्रिया है वो आने वाले समय का बोध करवा रही है, और आने वाला समय कौन सा समय हो गया? भविष्यत काल हो गया। तो आप समझ गए होंगे भविष्यत काल किसे कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे ही भविष्यत काल कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण अगले साल की बात की गई है कि अगले साल सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण अभी तो हुआ नहीं है, होगा।
तो अगला वर्ष तो आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, भविष्य काल में। बच्चे कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो बच्चे ताजमहल देखा तो नहीं उन्होंने, देखने जाएंगे। तो जाएंगे मतलब ये किस में आ गया, आने वाले समय में आ गया। और आने वाले समय कौन सा होता है, भविष्य काल ही होता है। अब बात आती है भविष्य काल की पहचान कैसे होगी, कैसे पता करेंगे कि ये वाक्य भविष्य काल का है। तो भविष्य काल के वाक्यों में के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। ये पहचानी शब्द याद आपको करने हैं कि क्या पहचानी शब्द होते हैं, कि भविष्य काल के वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं, ये इनकी पहचान के शब्द होते हैं। अब बात आती है भविष्य काल के भेद की। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। कितने भेद होते हैं भविष्य काल के, दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। अब सबसे पहले हम पहला भेद पढ़ लेते हैं, सामान्य भविष्य काल का। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। कि क्रिया तो होती है, क्रिया होती है तो उसमें जो आने वाला समय होता है, उस आने वाले समय में क्रिया है वो सामान्य रूप से होती है। क्रिया किस रूप में होगी, सामान्य रूप में होगी, उससे ही सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे भविष्य काल का नाम तो आपको पता ही है, भविष्य काल तो कौन सा समय होगा, आने वाला समय होगा। और आने वाले समय में क्रिया कैसी होगी, क्रिया वो सामान्य रूप से होगी। किस रूप से होगी, सामान्य रूप से होगी। तो आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे माँ खाना बनाएगी, बनाए तो नहीं है ना, बनाएगी, बनाएगी मतलब आने वाला समय हो गया, यानी भविष्य काल हो गया। शरद कल से पढ़ने आएगा, आया तो नहीं है ना, आएगा, आएगा मतलब आने वाला समय हो गया। अब क्रिया किस रूप में हो रही है, सामान्य रूप में तो हो रही है, माँ खाना बनाएगी, सामान्य रूप में ही है। भविष्य काल में क्रिया क्या है, सामान्य रूप में ही है, माँ खाना बनाएगी। शरद कल से पढ़ने आएगा, पढ़ने आएगा तो ये भी सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से जब क्रिया सामान्य रूप से होती है और आने वाले समय में होती है तो वो किस में आ जाएगा, सामान्य भविष्य काल में। दूसरा आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, संभाव्य। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ शब्द का, संभाव्य का क्या अर्थ होता है। संभाव्य, संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। संभाव्य का क्या अर्थ होता है, संभावना होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा संभाव्य भविष्य काल की, कि संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संभावना पाई जाती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अब क्रिया तो होगी और आने वाले समय में होगी, तभी तो वो भविष्य काल होगा, आने वाले समय में होगी। लेकिन आने वाले समय में जब क्रिया के होने की संभावना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, संभावना पाई जाती है, उससे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अब आने वाले समय में क्रिया की संभावना कैसी होगी, कैसे पता चलेगा, तो देखिए हो सकता है कल वर्षा हो सकता है कल वर्षा हो। अब ये तो इसने पूर्णतया बताया नहीं है कि वर्षा तो होगी ही, वर्षा तो होगी ही, पूर्णतया बताया नहीं है, लेकिन उसने एक अंदाजा लगाया है, एक संदेह उसने दर्शाया है, संभावना उसने दर्शाई है कि वर्षा हो भी सकती है ना। पूर्णतया वो तो नहीं हो रहा। दूसरा देखो, संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, कि कल्पना चावला वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला थी। अब भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला तो वो थी, उसके बाद में कोई महिला अंतरिक्ष पर गई नहीं, तो इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि संभवतः है, संभवतः मतलब संभावना हो सकती है कि भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी। कहने का मतलब भारत में फिर किसी महिला को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा, हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, हुआ तो नहीं है ना, हो सकता है।
तो हो सकता है, संभवतः का मतलब क्या है, हो सकता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो किस में होंगे, संभाव्य भविष्यकाल में होंगे। तो संभाव्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, क्रिया जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना पाई जाती है ना, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। कि हो सकता कल वर्षा हो, संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिनमें संभावना पाई जाती है वो होंगे संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, भविष्यकाल की परिभाषा पढ़ी है, भविष्यकाल की पहचान के शब्द पढ़े हैं, कौन से शब्द होते हैं, गागेगी होते हैं। भविष्यकाल के भेद पढ़े हैं, कौन से भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की क्या परिभाषा होती है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं, है ना। उसके उदाहरण पढ़े हैं, माँ खाना बनाएगी, शरद कल से पढ़ने आएगा। दूसरा पढ़ा हमने संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना। तो क्रिया जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना होती है ना, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। जैसे हो सकता है कल वर्षा हो, संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, तो ये संभावना हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है यहाँ पर, सबसे पहले काल की परिभाषा सीखी है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और क्रिया जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध उसे भूतकाल कहते हैं। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से जो समय चल रहा है उसका बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल किसे कहेंगे, कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है ना, उसे कहते हैं भविष्यत काल। तो आपके समझ में आया होगा। आप इस काल की वीडियो अच्छी तरह से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। ठीक है, इससे मैं आपको ये भेज दूंगा, इसे अपनी नोटबुक में भी करना है और याद भी करना है। लेकिन याद करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है। एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार में देखना। ठीक है, धन्यवाद।